अब हमारा ये श्लोक है 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, इंद्रियां भी वश में है, मन भी वश में है। देहधारी पुरुष 9 द्वारों वाले यानी शरीर रूपी पुर में संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके निसंदेह करता हुआ और न करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है। अब भगवान कह रहे हैं, देखिए पहली शर्त तो है इसकी इंद्रियां वश में, उसकी आंखें इधर उधर नहीं चलती, ज़्यादा बोलता नहीं है, बेकार की बातें, थोड़ा मौन में ही रहता है, ज़्यादा व्हाट्सएप और ये सब ज़्यादा मोबाइल नहीं देखता। इंद्रियां वश में है ना, मन भी वश में है, तो इंद्रियां उसकी वश में है। ज़्यादा खाता नहीं है, ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, और मन वश में है। मन को नो करना आता है उसको। कोई भी चीज़ जो हमारे सामने आए, हमको लगे हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोभ के कारण हम ले लेते हैं। हमें पता है कि ये चीज़ हमारा पेट भर गया, पर हमें पसंद आ रही है तो हम और खा लेते हैं। खाने में भी लोभ, पहनने में भी लोभ, पैसे में भी लोभ, हर चीज़ में लोभ होता है। तो मन का वश करना क्या है कि मन को नो करना आना चाहिए। भाई जितनी ज़रूरत है उतना रखो, और अगर आपको लेना भी है तो पुराना दे दीजिए। खाना उतना ही खाइए जितना हजम हो जाए। तो भगवान कह रहे हैं जिसकी इंद्रियां वश में है और मन वश में है। अब ये जो हमारा शरीर है, ये 9 द्वारे पूरे नगरे है। इसमें कौन कौन से द्वार हैं? 2 नाक, 2 कान, 4, 2 कान 6, 1 मुख 7 हो गए, और 1 उपस्थ और 1 गुदा। गुदा उसकी एनस को कहते हैं, लैट्रीन की जगह और यूरिन की जगह गुदा, उपस्थ और गुदा, लैट्रीन बाथरूम की जगह। तो ये 9 द्वार पूरे नगरे इसको कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि हमारा जीवात्मा इस शरीर में रहता हुआ, तो हम ये शरीर नहीं है, हम इसमें रहने वाले हैं। ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर में रहने वाले हैं। संपूर्ण कर्मों का विवेक पूर्वक मन से त्याग करके वो क्या करता है, जैसे हम एक घर में रहते हैं, एक भवन में रहते हैं, तो हम घर थोड़े ना हो जाते, ऐसे ही हम इस घर में, शरीर रूपी घर में, मैं स्वयं जीवात्मा इसमें रहता हूं। और तो कह रहे वो अच्छा जितने भी कर्म होंगे वो इस शरीर से ही होंगे। तो मन से त्याग कर देता है कि मैं कुछ नहीं करता और ना मैं करवाता हूं। मन से त्याग कर देता है। भाई कैसे त्याग करेंगे? भाई शरीर कर रहा है, शरीर से हो रहा है। करने कराने वाले आत्मा की शक्ति है, भगवान कराने वाले। ना करता बनता है और ना करवाता है। करवाने का मतलब क्या है? हमने कहते हैं ना कि देखो मैंने कितना अच्छा आयोजन करवाया, देखो मैंने कितना अच्छा फंक्शन कराया, देखो ये काम कितने अच्छे से हो गया। तो करना करता है ना करवाता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो बराबर अपने स्वरूप में स्थित रहता है, वो ना करता है ना करवाता है। तो हम करने कराने वाले नहीं हैं, करने कराने वाले भगवान है। या ये तो सांख्य योग का श्लोक है, तो इसमें कहेंगे कि आत्मा करता है। देखिए आत्मा, जैसे गुरु एग्जाम्पल देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? कुछ करती है? वो तो केवल इलेक्ट्रिसिटी के होने से सारे इक्विपमेंट चलते हैं, पंखा चलता है, बल्ब जलता है, लाइट जलती है, पर इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ नहीं करती। कौन करता है? इक्विपमेंट करता है। पर इलेक्ट्रिसिटी के बिना इक्विपमेंट कर लेगा? एक आदमी ने गांव में बहुत अच्छा घर बनाया, उसमें कोई एसी और सारे बढ़िया बढ़िया सब चीज़ें लगवाई, पर वहाँ बिजली नहीं आई। तो सोचा था मैं बिजली सैंक्शन करा लूँगा, पर नहीं आ पाई बिजली।
अब क्या करेगा वो उस घर का? तो ऐसी सारी शक्ति सत्ता परमात्मा की है, परमात्मा कहेंगे स्वरूप की है, और उसी शक्ति से सब क्रियाएं होती हैं। हम ईगो के कारण, अहंकार के कारण ऐसा कहते हैं कि मैं करता हूँ। जब शरीर और आत्मा है, आत्मा हम पर मान लेते हैं अपने को शरीर, तो इसमें जो चिद जड़ ग्रंथि है उसमें अहम रहता है। तो जब चिद जड़ ग्रंथि से मिलते हैं, चिद जड़ ग्रंथि क्या मतलब है? आत्मा, मान लिया अपने को शरीर, तो इसमें जो मैं है वो ये कहता है मैं करता हूँ, और जिसका विवेक खुला हुआ है वो ये कहता है मैं नहीं करता, ये तो इंद्रियों शरीर द्वारा हो रहा है, मैं तो अकर्ता आत्मा हूँ। वो अपने को किसी भी कर्म का कर्ता नहीं मानता। देखिए, जब कोई चीज़ अच्छी होती है, जैसे नमक ज़्यादा पड़ गया, तो हम कहेंगे भाई उसने डाल दिया। हमारे यहाँ सेवाधारी मनोज ने डाल दिया। सब्जी बनाई हमने, नमक भी हमने ही डाला, पर ज़्यादा पड़ गया, हम कहते हैं मनोज ने डाल दिया। और सब्जी अच्छी बन गई, हमने तो खाली थोड़ी सी कच्ची हिलाई थी, मैंने बनाई थी। तो ये जो है ना, हमको ये ईगो है। तो भगवान कह रहे हैं ना तुम करते हो और ना करवाते हो। अगर कोई फंक्शन अच्छा हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छी शादी हुई, बारिश आ जाती तो क्या कर लेते? आंधी तूफान आ जाती तो आंधी तूफान आ जाता तो क्या कर लेते? लाइट चली जाती तो क्या कर लेते? आजकल तो जनरेटर्स आ जाते हैं, पर कितनी आवाज़ करते हैं। इसलिए गुरु कहते हैं कि सारी कृपा भगवान की है, और जो भी क्रिया होती है वो सत्ता से होती है, स्वरूप में स्थित रहता है वो, कि भैया ये सब आत्मा की शक्ति से हो रहा है, मैं कुछ नहीं करता। आई एम नॉट द डूअर। जैसे पंखा केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे ये बॉडी भी जो है केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। इससे सेवा हो रही है, कर्म हो रहा है, इससे मिलकर और मन से मिलकर, शरीर से और मन से मिलकर हम कहते हैं मैं करता हूँ। मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया। ना हम अच्छा करने वाले हैं, ना हम बुरा करने वाले। कितना कॉमन दृष्टांत है, हम बार बार लेते हैं, पर ये बिल्कुल सटीक है कि भाई माली ने बगीचा लगाया, तो बगीचा बहुत सुंदर लगा था, उसमें गाय आ गई, तो माली ने डंडा मार दिया उसको, गाय मर गई। तो किसी ने पूछा भाई गाय कैसे मरी? तो उसने कहा हाथों के देवता इंद्र ने मार दी। भगवान ने कहा अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग गलत काम करेंगे, कह देंगे कि हाथों के देवता इंद्र ने मार दी, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो भगवान एक बूढ़े का वेश बना के आए, पूछा ये किसने मारी गाय? बोले हाथों के देवता इंद्र ने मारी। बोले बगीचा किसने लगाया? बोला वो मैंने लगाया। अगर वो कह देता बगीचा भी हाथों के देवता इंद्र ने लगाया, तो क्या होता? वो कर्ता नहीं बनता, तो उसे गाय मारने का भी पाप नहीं लगता। एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि अगर हम अच्छे कर्म के कर्ता नहीं बनते, तारीफ नहीं चाहिए हमें, तो हम बुरे कर्म के कर्ता भी नहीं बनते। अभी कह रहे हैं इसमें शंका है कि आत्मा खुद तो कर्ता बनता नहीं है, पर करवाता है। तो उन्होंने कहा जैसे सूर्य उगता है ना, सूरज निकलता है, तो सूरज के होने मात्र से सब क्रियाएं होने लगती हैं। लोग उठने लगते हैं, जब सनराइज होता है तो होता है ना, मैं सूरज निकला है, उठो उठो, फूल खिलने लगते हैं, फोटोसिंथेसिस होने लगती है, सब लोग उठ जाते हैं, मतलब सब क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। सूरज क्या करता है? सूरज के होने मात्र से सब क्रियाएं होती हैं। मैंने कहा ऐसे ही प्रकाश मिलता है, हीट मिलती है। धूप नहीं निकलती तो कितना ग्लूमी होता है। जिनके घरों में धूप आती है, शुक्राना मानिए, सूर्य को जल चढ़ाया करिए, और थोड़ी देर धूप में जरूर बैठा करिए, और अपने कन्हैया को बिठा दिया करिए। कह रहे हैं सूर्य की लाइट में कोई इसको दुरुपयोग करे, कोई सदुपयोग करे, या दीपक की रोशनी में कोई उसका अच्छा कर्म करे, कोई बुरा कर्म करे, तो रोशनी को कोई पाप और पुण्य लगता है? नहीं लगता। ऐसी चेतन तत्व प्रकृति
को सत्ता और शक्ति तो प्राप्त होती है, पर वे किसी क्रिया का प्रेरक नहीं होता। यही बात भगवान न कार्यन पद से कहते हैं। भगवान कह रहे हैं जैसे सूर्य किसी कर्म का कर्ता नहीं बनता, दीपक किसी कर्म का कर्ता नहीं बनता। अगर कोई पंखे चलते हुए पंखे में अपनी उंगली काट ले तो वो पंखा कर्ता नहीं बनता, ऐसे ही जो आत्मा में स्थित है वो भी कर्ता नहीं बनता। भगवान ने अर्जुन से इतने लोगों का वध करा दिया, इतना बड़ा युद्ध करा दिया, पर कहा तू शुरू में बता दिया कि तू आत्मा है, तो तूने कुछ नहीं करा। तो धर्म युद्ध तो आया था सामने, शरीर द्वारा हो गया। अब मनुष्य मात्र की जो स्वाभाविक स्थिति है वो आत्मा में है, परमात्मा में है, पर वो अपनी स्थिति शरीर में मान लेता है। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं कमज़ोर हो गया, मन में मान लेता है। मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मेरे को बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा। क्या है ये सब? जब अपनी स्थिति शरीर में मान लेते हैं, अब मैं बुढ़ा सा हो गया, तो ये सब अब शरीर के साथ है और मन के साथ है। सुखी दुखी, डिप्रेशन, डिप्रेसिव फीलिंग्स, एंजाइटी, टेंशन, ये सब किसकी है? मन की फीलिंग्स। तो कह रहे हैं हम अपनी स्थिति शरीर में और मन में मान लेते हैं, पर हमारी स्वाभाविक स्थिति जो है वो आत्मा में, और आत्मा जो है वो सदा सुख स्वरूप है। वह सुख अखंड एक रस और अपरिचिन्नता से रहित है। कह रहे हैं आत्मा तो जो है वो अखंड एक रस, उसमें आनंद है। तो हमारा स्वरूप जो है वो एक रस अखंड आनंद वाला है, उसमें सुख दुख नहीं है, उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, राग द्वेष, टेंशन, मोटा पतला, काला गोरा, सुखी दुखी नहीं है। तो शरीर में और मन में स्थिति मानने के कारण हम ऐसा कहने लगते। कहने कर्तव्य तो आएगा आपको तो व्यक्तित्व भी आएगा। मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं खराब व्यक्ति हूँ। कर्तृत्व नहीं आएगा तो व्यक्तित्व भी नहीं आएगा। तो वो स्वरूप करने और न करने दोनों से रहित अर्थात निरपेक्ष तत्व है। स्वरूप जो है ना करने वाला है ना करने वाला है, दोनों से रहित है। अब हम 14 श्लोक पढ़ते हैं। परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापने की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। अब कह रहे हैं भगवान ने ना तो कर्तापना बनाया और न ही कर्मों की ओर कर्मों का फल बनाया और न ही उनकी रचना करी, पर कौन करवाता है मनुष्य से? उसका स्वभाव। अब जैसे किसी को गुस्सा करने का स्वभाव है तो कहेगा कि तो उसका स्वभाव है, वो उसको गुस्सा आ जाता है, वो नहीं चाहता मैं गुस्सा करूं पर आ जाता है गुस्सा। उसकी सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ऐसी हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा? भगवान कह रहे हैं स्वभाव ही गुण गुणों में बरत रहा है। भगवान कुछ नहीं करा रहे। भगवान ने ना तो कर्तापना बनाया, ना कर्म का फल बनाया, ना कर्म बनाए। भगवान ने कुछ नहीं बनाया। तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन में कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना भगवान ने की है। भगवान सर्वसमर्थ हैं, सबके शासक हैं और नियामक हैं। सृष्टि रचना का कार्य करने पर भी वे अकर्ता है। उन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया, फिर भी भगवान अकर्ता है। अब हम ये कहें मोहन निवास हमने बनाया, अरे भैया तुम कौन हो बनाने वाले? गुरु जी कहते हैं विश्वकर्मा जी ने बनाया। भगवान ने बनाया, हम कहाँ हैं बनाने वाले? हम कौन होते हैं? और ना हमारा है। एक दिन शरीर छूट जाएगा तो यहाँ से निकलना पड़ेगा। राम नाम सत्य करते हुए ले जाए। तब देखिए हम कहते हैं जब आदमी मर जाता है तो कहते हैं राम नाम संग है, और जीते जी क्या कहते हैं? बेटा बेटी संग है, माया संग है, रुपया पैसा संग है, ये संग है, वो संग है। पर अंत में क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम संग है। तो जीते जी करो ना। एक बड़ी कल मज़ेदार बात बताई एक संत ने। उन्होंने कहा कि वृंदावन में राजा हुए हैं, तो वो भक्त थे, तो उनके शालिग्राम जो थे वो 1.25 मन के थे। वो आज भी लोही बाजार में रखे हुए हैं।
तो वो जो थे राजा, तो वो बार बार अपने को याद दिलाना चाहते थे कि मैं हर समय नाम जप करता रहा। तो उन्होंने 2 सेवाधारी रखे हुए थे। वो हर 5 मिनट बाद उन्हें याद दिलाते थे कि शरीर मरने वाला है, शरीर जाने वाला है, हर 5 मिनट बाद। ये सत्य घटना है। और उनको पैसे देते थे सेवकों को, जैसे नौकरी पे रखते हैं ना, ऐसे 2 सेवक रखे हुए थे। और वो हर 5 मिनट बाद उनको याद दिलाते थे कि शरीर जाने वाला है। अब बताइए कहाँ चिपकेगा आदमी जिसे सत्य मानेगा? तो एक 2 ही चीज़ें सत्य हैं, भगवान सत्य है और एक मृत्यु सत्य है। ना संसार सत्य है और ना कुछ रहने वाला है यहाँ, पर हम बार बार भूल जाते हैं। तो बार बार गुरु जी याद दिलाते हैं, भगवान बार बार याद दिला रहे हैं। सारी सृष्टि बनाई, सारी सृष्टि की रचना करी, पर मेरे को कोई कर्तापना नहीं। किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं है। भगवान ने ना कर्तापना बनाया। मनुष्य स्वयं ही कर्मों के कर्तापन की रचना करता है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश प्रकृति से तादात्म्य कर लेता है और उसके द्वारा होने वाले कर्मों का कर्ता बन जाता। शरीर को मैं मानकर हम कर्मों के कर्ता बन जाते हैं। मैंने अच्छा किया, मैंने बुरा किया, मैंने गुस्सा किया, मैंने प्रेम किया, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम शुक्राना भी नहीं मानते। यदि कर्तापने का संबंध भगवान का बनाया हुआ होता तो भगवान इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, ऐसे कैसे कहते हैं? तात्पर्य यह है कि कर्तापना भगवान का बनाया हुआ नहीं है, अपितु जीव का अपना माना हुआ है, अतः जीव इसका त्याग कर सकता है। कह रहे भगवान ने कर्तापना नहीं बनाया, ये तो चिद्ध जड़ ग्रंथि में रहता है, मनुष्य का अपना माना हुआ है, तो वो उसका त्याग भी कर सकता है कि मैं कर्ता आत्मा हूं, मैंने आज दिन तक कोई कर्म नहीं करा, तो जन्म मरण में भी नहीं आना पड़ेगा। ना मैंने अच्छा किया, ना मैंने बुरा किया, मैं तो अकर्ता हूं। आई एम नॉट द डूअर, आई एम द सीयर। चेतन आत्मा हूं मैं, साक्षी दृष्टा हूं, मैं करता नहीं। भगवान ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा। अब कह रहे हैं अगर भाई भगवान ने विधान नहीं किया कि ये व्यक्ति शुभ कर्म करेगा या अशुभ करेगा। अब जैसे गुरु जी की जन्म पत्री में लिखा है कि सारा पैसा धर्म के कार्य में व्यय होगा। क्यों? प्रारब्ध अनुसार, प्रारब्ध ऐसी बनी पड़ी है। तो कह रहे हैं कि अगर भगवान कोई चीज़ कराते हैं, फायदा कराते हैं, नुकसान कराते हैं, तो वो प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य को ऐसी प्रेरणा दे देते हैं। जैसे दादा भगवान, हमारे गुरुजी, बड़े गुरुजी दादा भगवान, जब वो हमेशा जो भी काम करते थे उसमें प्रॉफिट होता था, पर एक बार उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। उस ज़माने में, आज से कितने साल पहले, उनको 40,000 का या कितने का नुकसान हो गया, उनका सारा पैसा डूब गया। तो कह रहे थे ऐसे कैसे हो गया? मैं तो दूसरे लोगों को भी सलाह देता था, सब मुझसे सलाह लेने आते थे, पर भगवान ठाकुर जी को कराना था, तो उन्होंने ऐसी प्रेरणा दे दी और उनको लॉस हो गया। पर ये कैसे हुआ? ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा क्यों दी? क्योंकि उनकी प्रारब्ध में लिखा था। भगवान कर्मों का फल तो देते हैं, पर उसके फल के साथ संबंध भगवान नहीं जोड़ते, परंतु जीव जोड़ता है। जीव अज्ञानवश कर्मों का कर्ता बनकर और कर्म फल में आसक्त होकर कर्म फल के साथ अपना संबंध जोड़ लेता है और इसी से सुखी दुखी होता है। भैया बहुत फायदा हो गया तो बहुत खुश, और फायदा नहीं हुआ तो दुखी, नुकसान हो गया तो दुखी, नंबर अच्छे आ गए तो बहुत खुश, नंबर उतने अच्छे नहीं आए तो दुखी। यदि वह कर्म फल के साथ स्वयं अपना संबंध न जोड़े तो वह कर्म फल के संबंध से मुक्त रह सकता है। कह रहे हैं अगर वो कर्म फल से संबंध ना माने तो सुखी दुखी नहीं होगा। ना मैंने अच्छा किया, ना मैंने बुरा किया, ना जो फल मिल रहा है वो भी सब मतलब मन के साथ, शरीर के साथ मेरा क्या संबंध। और आत्मा आनंद स्वरूप है, वो सदा एक रस आनंद में रहेगा। ऐसे कर्म फल का संबंध न जोड़ने वाले पुरुष, उन्हें कर्मों का फल इस लोक या परलोक कहीं नहीं मिलता। यदि कर्म फल का संबंध भगवान ने जोड़ा होता
तो वह जीव कभी कर्म फल से मुक्त नहीं होता। बोले अगर वो कर्म फल का से अपने को नहीं जोड़ता है तो वो मुक्त हो जाता है। और अगर भगवान ने कर्मों का फल बनाया होता तो सुखी, तो फिर वो कभी उससे मुक्त नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म फल का हेतु मत बन। तात्पर्य हुआ सुखी दुखी होना और कर्म फल का हेतु बनना और ना बनना भगवान का बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य सुख दुख में सम रह सकता है। जैसे गुरु कहते हैं, प्रारब्ध का फल है परिस्थिति, प्रारब्ध का फल सुख और दुख नहीं है। सुखी दुखी होना, इरिटेट होना, गुस्सा होना, चिड़चिड़ाना, ये सब मनुष्य का अपना मन है, अपना बनाया हुआ, ये सब उसका स्वभाव है। उस स्वभाव को हमें सुधारना होता है। अब भगवान कह रहे हैं, भगवान कुछ भी नहीं करते, परंतु प्रत्युत प्रारब्ध के अनुसार कर्म फल भुगता कर उसे शुद्ध करने में, अर्थात मनुष्य शुभ अशुभ कर्म का फल जैसे भोग सके, भगवान कृपा पूर्वक उसे कर्म बंधन से मुक्त करके अपना वास्तविक प्रेम प्रदान करने के लिए वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते। जैसे जिस मनुष्य को प्रारब्ध अनुसार धन की प्राप्ति होने वाली है, उसे व्यापार में वैसे ही प्रेरणा दे दी जाती है। कुछ लोग शेयर्स का काम करते हैं, उन्हें बहुत प्रॉफिट हो जाता है, कुछ लोग बिल्कुल डूब जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं, तुम कर्म फल के कर्ता भी नहीं हो, तो तुम क्या करो, तुम अपने को कर्म फल से मत मानो, मत जोड़ो। फिर प्रारब्ध अनुसार परिस्थिति आई, सुखी दुखी मुझे होना नहीं। चाहे हाँ, भगवान ने कहा, सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण सब विधि हाथ है, प्रारब्ध के अनुसार आता है। को काबू को नाही सुख दुख को दाता, निज कर्म फल भोगई सब भ्राता। कह रहे कोई किसी का सुख दुख का दाता नहीं है, सब अपने निज कर्मों के फल को भोग रहे। हम कहते हैं ना, तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया, तुम्हारी वजह से ऐसे हो गया, तुमने ऐसे कर दिया। बोले कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, हर एक कोई अपने कर्म का फल भोग रहा है। भगवान क्या करते हैं, हमें सुख दुख देकर शुद्ध करते हैं। जब दुख आता है तो मनुष्य सावधान हो जाता है, नम्र हो जाता है, उसमें ह्यूमिलिटी आ जाती है, भगवान को ज़्यादा याद करता है। बलिहारी बात दुख को जो पल पल नाम रटाए। तो दुख भी भगवान की कृपा है। बोले सुख तो हम मांगते हैं पर दुख तो हम नहीं मांगते। तो दुख आता है तो दुख भगवान की कृपा है, उसमें भगवान की स्मृति ज़्यादा बनी रहती। तो भगवान कह रहे हैं, कर्तापना, कर्म और कर्म का फल का संबंध, इन तीनों को मनुष्य अपने स्वभाव के वश होकर करता है। अब मनुष्य को अपने स्वभाव के वश होकर कर्म करने पड़ते हैं, जबकि प्रकृति अर्थात स्वभाव से जीव का संबंध माना हुआ है। जब तक कर्तापना कर्म और कर्म के साथ संयोग है, इन तीनों में जीव की परतंत्रता बनी रहेगी, जो जीव की बनाई हुई। भगवान कहते हैं, भाई हमारी तो आदत है। अब जैसे अक्सर लोग पान मसाला खाना शुरू कर देते हैं, तम्बाकू खाना शुरू कर देते हैं, कह रहे हैं हमसे नहीं छूटता, भाई तो आदत पड़ गई। भाई आदत किसने डाली? हमने डाली, हम छोड़ भी सकते हैं। अब हमने मिर्च खाने की आदत बना ली, बहुत हमको मिर्च के बिना हम खाना नहीं खा सकते। अखंडानंद जी बताते हैं अपने किताब में कि एक आदमी, अपने अनुभवों में, कि एक आदमी था, वो बहुत मिर्च खाता था। तो मैंने उससे कहा तुम लाल मिर्च खाना छोड़ दो। उसने 15 दिन छोड़ दी, फिर बोला मैं लाल मिर्च के साथ नहीं रह सकता। तो उन्होंने कहा हरी मिर्च खा लो। बोला नहीं, मुझे लाल मिर्च के बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या है? ये स्वभाव है। तो मनुष्य ने मन से मिलकर इतना स्वभाव के वश हो गया कि वो उसे अलगाव ही नहीं कर पाता, वो नो ही नहीं कर पाता। तो भगवान यही कह रहे हैं, भगवान ने कुछ नहीं करा। भगवान ने ना कर्ता बनाया, ना कर्म बनाया, ना कर्म के फल का संयोग। परमात्मा की सृष्टि नहीं है, परंतु जीव की सृष्टि है। ये सब जीव ने खुद बनाया, इसलिए जीव पर ही इनके त्याग की जिम्मेवारी है। तो जीव ही कर्म फल और स्वभाव, इन सबको
चेंज कर सकता है, मतलब इनसे संबंध विच्छेद कर सकता है। चेंज गलत वर्ड यूज कर लिया मैंने, इन सबसे संबंध विच्छेद कर सकता है। वास्तव में संसार के साथ संबंध विच्छेद स्वाभाविक है, परंतु अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता दिखने के कारण संसार का संबंध स्वाभाविक दिखने लग गया। ये स्वभाव स्वतः नहीं है, प्रत्युत बनाया हुआ है, कृत्रिम। कह रहे हमको लगता है कि तो नेचुरल है, भाई हम तो शरीर हैं ही, कौन कहता है कि मैं आत्मा हूँ। पर कह रहे हैं भगवान कि हमने ऐसा मान लिया है, अपने को इतना शरीर मान लिया है, इतना मन मान लिया है, उससे मिलकर इतने स्वभाव के परवश हो गए हैं, जबकि ये सब जीव का बनाया हुआ, भगवान ने कुछ नहीं बनाया। तो हमने खुद इनसे संबंध मान लिया, तो हम इनका संबंध का त्याग भी कर सकते। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो हमने 2 श्लोक पढ़े। एक तो भगवान ने ना कर्म बनाया, ना कर्म फल बनाया, और ये सब मनुष्य अपने स्वभाव के परवश होके कर रहा है, और जिसकी शरीर और इंद्रियां वश में है वो 9 द्वारों पूर्ण निग्रह में रहता हुआ भी ना कुछ करता है ना करवाता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।